सुबुई जी मुझे बताइए, धोखे से शादी करना जिसका कानून पहले से भी था, और अब लव जिहाद को लेकर जो कानून कई राज्यों ने बनाए हैं, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बात हो रही है ना कि अब ऐसा होने लगा है, अब ऐसे मामले पकड़े जा रहे हैं। जी जी समीर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, प्लीज कोई मुझे बीच में ना काटे। जी जी बोले। एक उदाहरण देके बचाऊंगी, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। विदेशों में कई बार लोग एनआरआई बनने के लिए या सिटीजनशिप पाने के लिए अंग्रेजों से शादियां कर लिया करते थे। शादी करने के बाद डिवोर्स दे देते थे वहां की सिटीजनशिप लेने के बाद। जब वहां की सरकारों को पता चला कि शादी जैसी व्यवस्था को यहां के नागरिक बनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए अलग से कानून बना। तलाक तो पहले भी होते थे, ऐसा तो नहीं है कि डिवोर्स पहले नहीं होते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिटीजनशिप के लिए ये डिवोर्स और ये शादियां इस्तेमाल की जा रही है, तो एक स्पेशल कानून बना। देखिए बीच में नहीं बोलने दे रहे हैं, बीच में क्यों काट रहे हैं? उन्होंने पहले ही कहा लव जिहाद के लिए अलग से, लव जिहाद के लिए अलग से। देखिए विवेक जी, देखिए अब यहाँ बीजेपी कांग्रेस कहां से आ रहा है? क्या तुमको परेशानी है? एक मिनट, क्या किसका एजेंडा बनाया जाए? क्या तरीका है? आप सभी से गुजारिश है, एक एक करके बोले। सुबुई बोल रही है, उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। विवेक जी खतरे में है, विवेक जी इसके बाद दीजिएगा, इसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। सुबुई जल्दी से कंप्लीट है, जल्दी से 10 सेकंड के ऊपर मैं से जा रही हूँ। सुबुई आप बोलिए, आप बैठिए, आप बैठिए। मछली बाजार में नहीं आई हूँ, भारत के बच्चों के भविष्य का सवाल है। लॉजिक जाने दीजिए उन तक, की आवाज कम करवाइए, मुसलमान को दंगे करवाइए, आवाज कम करवाइए, आवाज कम करवाइए। सुबुई आपकी आवाज जा रही है। सुबुई मैं ये बात बोल के जाऊंगी, जल्दी से बोलिए ना। लव जिहाद के ऊपर अलग से कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चेहरे बदल बदल के लव जिहाद हो रहा है। कहीं पहचान छुपा कर हो रहा है, कहीं लड़की को कन्वर्ट करा के दूसरी शादी करना छोड़ देते हैं, कहीं पर सिर्फ समाज को बांटने की जरूरत है जो चाहती हैं, कहीं ये समाज को बांटना चाहते हैं। बीजेपी का एजेंडा है और फिर उसको छोड़ के मुसलमान लड़की से निकाह कर लेते हैं। कुछ नहीं, मैं बोलूंगा 7-8 उदाहरण है मेरे पास, 7-8 कैटेगरीज ऑफ लव जिहाद। ठीक है सुबुई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये भारत की बेटियों का सवाल है। केरल स्टोरी कोई पहली पिक्चर नहीं है जिसने लव जिहाद की बात करी है। जाकर देखिए नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी है, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। द रिटर्न नाम से एक पिक्चर बनी है, इंडिया की ग्रेटनेस को अपने एजेंडे से कम नहीं। अच्छा हो गई सुबुई, सुबुई मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। आप कह रही हैं लव जिहाद के कानून की जरूरत है। प्रतिभा का एक सवाल है, प्रतिभा आप ही से सवाल पूछ रही है, प्रतिभा आप ही से सवाल पूछ रही है। प्रतिभा का सवाल तो सुनिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए। बैठिए तो सही, मैं खड़े होकर बोलूंगा। क्यों खड़े होकर बोलेंगे? आप बैठिए तो सही, आप बैठिए। अरे आप बैठ के सारे पैनलिस्ट बैठेंगे तो आप जल्दी से सवाल। देखिए सुबुई जो कह रही हैं कि लव जिहाद है, पहले तो मेरा सवाल है आपकी नजर में लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जो आइडेंटिटी बदलकर दोस्ती करने का सिलसिला चल पड़ा है, आइडेंटिटी बदलकर जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से, जल्दी बैठ के सीकर है, बैठकर बीजेपी का फेस है और ये एजेंडा जो वो चलाते हैं ये देश के खिलाफ है। ये देश प्रोग्रेसिव था, है, रहेगा। महान भारत है, महान भारत रहेगा। इस देश की विरासत को अगर वीएचपी वाले अयोध्या का मंदिर मानते हैं तो लाल किला भी विरासत है, कुतुब मीनार भी विरासत है, मथुरा भी विरासत है, काशी भी विरासत है, जामा मस्जिद भी विरासत है। आप देश को डिवाइड नहीं कर सकते। और सुन लीजिए, सारी धाराएं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बी.आर. अम्बेडकर देकर गए हैं। ठीक है, आप किसी औरत के साथ छल नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते। ऑल आईपीसीज आर इन ऑर्डर। दे वांट दिस रूल सो दैट आप ये बीजेपी का एजेंडा है। आपने कहा एग्री विद एवरीथिंग, जो आपने कहा खतरे में है, मुसलमानों का नहीं विवेक जी सुनिए तो, मुगलों का जो आपने कहा है एग्री, ये गलत एजेंडा है। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, आप इधर से तर्क सुनिए, इधर से तर्क। वहां ज्यादा सताए जा रहे हैं। यही बात अपने देश में जहां आपके आका राज्य कर रहे हैं वहां बताइए जा करके। भारत में आप पाकिस्तान में बताइए जाकर, आप बांग्लादेश में बताइए जा करके। ये शिक्षा यहाँ की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। हिंदू सुप्रीमेसी नहीं चलेगी, सबका देश है, वो तो सारी जातियों का सबका देश है। ये तो ये भी मानते हैं, नहीं करेंगे वो, आप तय नहीं करेंगे। यहाँ वामपंथी तय नहीं करेंगे, यहाँ कम्युनिस्ट तय नहीं करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर जो मुस्लिम परस्त हैं, जो मुस्लिम परस्त हैं, हिंदू विरोधी हैं, वो कह रहे हैं आप मुस्लिम परस्त हैं इसलिए ऐसी बातें करें। वो कह रहे हैं मुस्लिम परस्त हैं। मैं सेक्युलर हूँ, इस देश के हर नागरिक के लिए खड़ा हूँ। विवेक कैमरा के पास जाकर के चिल्लाओ। You cannot be divisive, you cannot be selective, you cannot divide the country. कैमरा के पास जाकर के कैमरा के पास जाकर के चिल्लाओ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारा ये टेम्पररी एजेंडा, ये सब आप ही करते हैं। विवेक, ये सब कुछ आप ही करते हैं। आप ही किताब में लगते हैं, आर्य है, ये द्रविड़ है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये आदिवासी है, ये मूल्यवासी, आप ही करते हैं ये। विजय जी, वो एक बात जो वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं समस्या है, लेकिन जैसे धोखे से शादियां होती हैं, उनका इलाज किया जाता है ऐसे आरोपियों का, वैसे किया जा रहा है। अभी भी उससे कुछ नया नहीं मान रहे, वो एक नया पैटर्न मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं एजेंडा है। इसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। विजय जी, मैंने सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो लव जिहाद कहा जा रहा है, इसके पीछे आप लोगों का एजेंडा है। हाँ, एजेंडा है। मैं देना चाहती हूं बिल्कुल, एक मिनट। हाँ। ये एजेंडा है कि इनको बेनकाब करना, एक यही एजेंडा है। अब तक ये फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से ये अपना एजेंडा चालू करते थे। किताबों में श्री राम के बारे में कुछ नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में 4 लाइनें, अकबर के बारे में 3 पेज, ये एजेंडा चलाते थे। अब ये एजेंडा बदल रहा है, तो ये एजेंडा तो है कि देश के सामने इतिहास सही है। हाजी साहब जवाब दीजिए। नायक सही है, सेना को सम्मान मिले, और इस बार में क्या है, और पाकिस्तान में चले जाते हैं, और ये बार-बार इसी वजह से मुगलों और देखिए कैसे, मैं बताना चाहूंगा, खड़े होकर बताना चाहूंगा, जो मेरी आवाज बुलंद आवाज में सब लोग जान सके कि 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराया जाता है 15 करोड़ मुसलमान भाइयों से, डर दिखा के लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, यूपीएससी जिहाद करेंगे, जनसंख्या जिहाद करेंगे, मुगलों का राज आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारी लड़कियों को उठा लेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इनका प्रोपोगंडा है। आप इस प्रोपोगंडे में ना फंसे और आप अपने दिमाग से संयम बना के रखें। इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। लव जिहाद एक प्रोपोगंडा है। अरे भाई हाजी साहब तक है, 24 के बाद इसका नाम लेने कोई नहीं जाएगा। जो कथावाचक है, जिसका काम है कथावाचक धीरेन्द्र हाजी साहब, हाजी साहब सुनिए, राजनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोफेसर टूलकिट बने हैं। हाजी साहब, बीजेपी की एक बात मेरी